हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में स्कारल फीवर के वाकयात में इजाफा, 5 से 15 साल उम्र के बच्चे मुतासिर। शहर हैदराबाद में रवा मौसम सरमा के दौरान 5 से 15 साल उम्र के बच्चों में स्कारल फीवर यानी सुर्ख रंग के बुखार के वाकयात में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सीनियर बच्चों के डॉक्टर ने पीर के रोज बताया कि स्कारल फीवर इस सीजन में बच्चों को एक किस्म के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन स्टेरेप्टोकोकस नामी बैक्टीरिया के जरिए फैलता है, जिसका मखसूस एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया जा सकता है। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी स्कारल फीवर की अलामतें सामने आने 2 से 5 दिन का अरसा लगता है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हमें 5 से 15 साल उम्र के कई बच्चों के स्कारल फीवर से मुतासिर होने का इल्म हुआ है। ऐसे कई केस दवाखानों से रुजू हुए हैं। इस मर्ज में बच्चों को तेज बुखार आता है, टेस्टलेस यानी गले के गुदूद में सूजन पैदा हो जाती है और उनका रंग सुर्ख हो जाता है और इसमें दर्द होता है। जबान सुर्ख और खुरदुरी और सफेद दिखाई देती है। इन हालात में बच्चों को किसी माहिर पेडियाट्रिक्स से रुजू करना चाहिए। डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन हैदराबाद डॉक्टर शिवारजनी संतोष ने यह बात बताई। गले में खराश और जबान खुरदुरी होने के साथ तेज बुखार होता है और जिस्म पर सुर्ख धब्बे पैदा हो जाते हैं। स्कारल फीवर इंतहाई मुताद्दी होता है। मुतासिरा बच्चे के छींकने या खांसने से बैक्टीरिया सेहतमंद बच्चे को भी मुतासिर कर सकते हैं। डॉक्टर शिवारजनी संतोष ने कहा कि फुट पानी शेयर करने, मुतासिरा के नाक और मुंह और छूने से भी यह मर्ज दूसरों तक फैल सकता है। बुखार कम होने तक मुतासिरा बच्चों को ख़तई स्कूल रवाना ना करें। इलाज में ताख़िर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर संतोष ने कहा कि इलाज में ताख़िर से बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। इसका असर दिल और गुर्दों पर भी पड़ सकता है। बरक़ी चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। रियासती हुकूमत ने फिर एक मरतबा बरक़ी सारिफिन को राहत फराहम करने से इत्तेफाक किया है। आइंदा मालियाती साल 2025-26 में भी बरक़ी शहरों में कोई इजाफा न करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों डिस्कॉम्स ने बरक़ी शहरों में इजाफा करने की मंजूरी तलब की थी, जिसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। मौजूदा बरक़ी चार्जेस को साल 2025-26 में भी जूं का तूं बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। नुमाइश मैदान में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, 120 सीसीटीवी कैमरे नस्ब, जेब कतरे और खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से नुमाइश देखने के लिए आने वालों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। हर दिन 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, 9 इंस्पेक्टर्स और दीगर मुलाजिमीन पुलिस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इलावाजी बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मुतय्यन किया गया है। इलावाजी नुमाइश मैदान के अहाते में कायम करदा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ओहदेदारान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ 120 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि जुमला मुलाजिमीन पुलिस की तादाद 300 बताई गई है जो यहाँ मुतय्यन हैं। इलावाजी सारिकीन, जेब कतरों और खवातीन से छेड़छाड़ के इम्कानात के पेश नज़र सादा लिबास में भी मुलाजिमीन पुलिस यहाँ गश्त कर रहे हैं। 10 से ज़ायद शी टीम्स खवातीन की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन की गई हैं। लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है और शी टीम्स की जानिब से इस तरह की हरकतें करने वालों पर खुफिया तौर पर नजर रखते हुए सेलफोन के जरिए इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। पीर के दिन तकरीबन नुमाइश मैदान से 10 अफराद को हिरासत में लिया गया जो लड़कियों और खवातीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इलावाजी 4 जेब कतरों को भी पकड़ा गया। इसी दौरान कुल हिंद सनअती नुमाइश में आवाम का जोश व खरोश देखा जा रहा है। संक्रांति की तातीलात के सबब रोजाना तकरीबन 60,000 अफराद नुमाइश देखने के लिए आ रहे हैं, जहां से वो पसंदीदा घरेलू अशिया, कपड़े और खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। केटीआर हरीश राव को हैदराबाद में घर में नजरबंद कर दिया गया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव और एमएलए टी हरीश राव के साथ साथ कुछ दूसरे कायदीन को मंगल 14 जनवरी को हैदराबाद में घर में नजरबंद कर दिया गया। केटीआर और राव की नजरबंदी एक दिन बाद हुई है, जब हुजूराबाद के एमएलए पाडी कौशिक रेड्डी को हाल ही में एक मीटिंग में कांग्रेस एमएलए के साथ तसादुम पर पुलिस ने हिरासत में लिया था। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज में हैदराबाद में सिद्दीपेट एमएलए के घर पर भारी पुलिस की तैनाती दिखाई गई। नारसंगी एसीपी रमना गौड़ ने तस्दीक की है कि राव घर में नजरबंद हैं। संक्रांति के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पतंगों की धूम। संक्रांति के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पतंगों की धूम देखी जा रही है। मुख्तलिफ रंगों की पतंगें आसमान पर नजर आ रही है। संक्रांति के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मांझों की खरीदारी के लिए काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। गुलजार हाउस इलाके के साथ साथ शहर के दिगर इलाकों में भी पतंगों की धूम देखी जा रही है। नेकलेस रोड पर भी बच्चे और बड़े पतंगबाजी में मसरूफ देखे गए। लोग अहम शख्सियतों, सियासतदानों, खिलाड़ियों की पतंगें पसंद कर रहे हैं। कागज की पतंगों के साथ साथ दिगर पतंगें भी आम हैं। इन दोनों पतंगों की कीमत दिगर पतंगों की कीमतों के मुकाबले ज्यादा होने के बावजूद इसकी खरीदारी में इजाफा देखा गया। मेहदीपट्टनम इलाके में बाज़ पतंगबाजों ने कहा कि वो बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत करते हैं, लेकिन संक्रांति के मौके पर वो पतंग उड़ाने के लिए वो हैदराबाद आते हैं। लोगों का एहसास है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल पतंग मांझे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ पतंगों के कारोबार से मुंसलिक कई अफराद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से पतंग और मांझे की फरोख्त में कमी हुई है, जिसकी अहम वजह जीएसटी पेपर के दामों में बेतहाशा इजाफा है। शहर हैदराबाद में पट्टीदार, दुल्हन, गिलहरा,
दो कलम, जीबिया और दीगर पतंगे भी मकबूल हैं। नौजवान लड़के और बास लड़कियां भी मैदानों मकानों की छत पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। फेस्टिवल डिस्काउंट, गिफ्ट कार्ड के नाम पर धोखा, साइबर मुजरिमों से चौकस रहने शिखा गोयल की अपील। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर शिखा गोयल ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर आवाम से साइबर धोखाबाजों से चौकस रहने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि साइबर धोखाबाज फर्जी शॉपिंग ऑफर्स, फेस्टिवल डिस्काउंट, फर्जी वेबसाइट्स के जरिए कीमतों में भारी कमी के नाम पर धोखा दिया करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये शातिर मुलजिमीन गिफ्ट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी ई वैलेट और अदायगी के लिए फर्जी ऐप और QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खासतौर पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए धोखाधड़ी में इजाफे से मुताल्लिक आवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि मुसाफिरीन टिकट्स, तहफ़ और शॉपिंग फेस्टिवल ऑफर के लिए हकीकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए बुकिंग करवाएं। शिखा गोयल ने साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर फौरी 1930 पर शिकायत करने का मशवरा दिया। जस्टिस सोजोपाल तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सोजोपाल को तेलंगाना हाईकोर्ट का अर्जी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस सोजोपाल को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए अहकाम जारी किए गए। मौजूदा चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला मुंबई का हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया है। 21 जून 1964 को पैदा हुए जस्टिस सोजोपाल ने BCom, MA, LLB की तालीम मुकम्मल की है। 1990 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल में अपने नाम का इंदराज कराया। उन्होंने कई बैंकों, इंसानी हुकूक कमीशन और बोर्ड्स के लिए खिदमत अंजाम दी। संक्रांति के मौके पर चिकन और मटन की तलब में इजाफा। संक्रांति त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में चिकन और मटन की खरीदारी के लिए दुकानात पर लंबी कतारें देखी गई। संक्रांति के मौके पर मेहमानों का इस्तकबाल बिरयानी और मुर्ग से किया जाता है। चिकन और मटन की खरीदारी के लिए दुकानों पर सुबह से ही कतार देखी गई। त्यौहार के मौके पर चिकन की कीमत स्किन के साथ 160, बगैर स्किन 210 और बोनलेस चिकन 240 रुपये थी। त्यौहार का फायदा उठाते हुए सारिफिन की लंबी कतार को देखते हुए मटन 850 रुपये से 1100 तक बेचा गया। त्यौहार की खुशी में आवाम ने कीमत की परवाह के बगैर चिकन और मटन खरीदा। कई दुकानों पर चिकन और मटन चंद मिनटों में खत्म होने पर दुकानदारों ने इजाफी इंतजाम किया। मटन के लिए जियागुड़ा, भोईगुड़ा और चंगी चल्ला होलसेल मार्केट से खरीदकर दुकानों पर गोश्त फरोख्त किया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब चिलकलगुड़ा, पंजागुट्टा और मलकाजगिरी और दीगर इलाकों में आवाम सुबह 6 बजे से दुकानात पर कतार लगाए हुए खड़े थे। तेलंगाना की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। त्यौहार के मौके पर आवाम अपने मेहमानों के लिए मुख्तलिफ पकवानों का एहतमाम करते हैं, जिसकी मिसाल आज देखी गई। अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में 10 से 15% इजाफा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र खुर्दूनी तेल के अलावा अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा आम और गरीब अफराद में इजाफी माली बोझ साबित हो रहा है। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र शहर के अवाम पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला को पहुँच गए हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार जैसे बड़े बाजारों में जहाँ खरीदी में कमी आई है, वहीं दही इलाकों में अशियाई ज़रूरियात की खरीदी के साथ कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। सिर्फ 4 महीने में खुर्दूनी तेल की कीमतों में फ़ी किलो 10 से 30 रुपये का इजाफा हो गया है। माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर जंगी माहौल और दरआमदी तेल पर मरकजी हुकूमत की जानिब से वसूल की जाने वाली ड्यूटी बढ़ा देने से पाम ऑयल की कीमत अचानक 94 रुपये से बढ़कर 135 रुपये तक पहुंच गई। इसकी कीमतों में भी हर 2-3 दिन में नजरसानी हो रही है। सनफ्लावर ऑयल फी लीटर 145 रुपये से 150 रुपये, फल्ली का तेल 160 रुपये से ज्यादा फरोख्त हो रहा है। पकवान के लिए दालें इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। तमाम अक़साम की दालों की कीमतों में इजाफा हो गया है। मूंग दाल 100 रुपये फी किलो, तिल 170 रुपये, गुड़ 70 रुपये, नया चावल 60 रुपये फी किलो, पुराना चावल 70 रुपये से ज्यादा फी किलो फरोख्त हो रहा है। मियारी लहसुन फी किलो 450 से 500 रुपये फरोख्त हो रहा है। तरकारी की कीमतों में भी इसी सतह पर इजाफा हो रहा है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के हर देहात में अशियाई ज़रूरियात की कीमतें आसमान को छू रही है। एक हफ्ते के दौरान अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में 5 से 10% का इजाफा हो गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का सऊदी अरब का दौरा। मरकजी वजीर कोयला और मादनियात जी किशन रेड्डी 14 से 16 जनवरी रियाद सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 के वजारती गुलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो कि आलमी कानकनी इवेंट है। इसका अहतमाम सऊदी अरब की जानिब से किया जा रहा है। इस मौके पर किशन रेड्डी दीगर ममालिक के वज़रा मादनियात से मुलाकात करेंगे। वो रियाद में मुकीम हिंदुस्तानियों से भी बातचीत करेंगे। डबल बेडरूम मकानात के लिए 10 लाख दरख्वास्त मौसूल, पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में प्रजापालना के तहत डबल बेडरूम मकानात के लिए 10,70,463 दरख्वास्त मौसूल हुई हैं। इनमें से 9,913 दरख्वास्त दहिंदगान के पास पहले से ही जाती प्लॉट पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मकानात की मंजूरी में बेघर अफराद को तरजीह दी जाएगी। पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी की कि तेलंगाना में हर अहल अफराद को राशन कार्ड और इंदिरमा मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फी हल्का कुल 3,500 इंदिरमा मकानात मुख्तस किए जाएंगे। फील्ड सतह पर तस्दीक 16 और 20 जनवरी के दरमियान की जाएगी। इसके बाद इंतखाब के लिए 20 से 24 जनवरी तक वार्ड सतह पर ग्राम सभा होगी। डेटा एंट्री 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी और 26 जनवरी से राशन कार्ड और मकानात हवाले किए जाएंगे।
राशन कार्ड्स के लिए चार मीनार जोन में ज्यादा दरख्वास्त गुजार। कल से 20 जनवरी तक दरख्वास्तों की जांच। हैदराबाद में 10 लाख खानदान कार्ड से महरूम। नए राशन कार्ड्स के लिए शहर हैदराबाद में सबसे ज्यादा दरख्वास्तें चार मीनार जोन से दाखिल की गई हैं। पुराने शहर के इस जोन से जुमला 1,40,807 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। दूसरे मुकाम पर खैरताबाद जोन है, जहां से 58,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के दौरान हैदराबाद में 5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें राशन कार्ड्स के लिए दाखिल की गई, जिसकी 16 जनवरी से जमीनी सतह पर जांच शुरू की जा रही है। हुक्काम ये बताने से खासिर हैं कि दरख्वास्त न देने वालों को एक और मौका मिलेगा या नहीं। हुकूमत के ऐलान के बाद कई लोग जिन्होंने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के वक्त दरख्वास्त दाखिल नहीं की थी, वो अब दरख्वास्त देना चाहते हैं। पिछले साल अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में 6 जमानती स्कीमों के साथ साथ राशन कार्ड्स के लिए भी बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दी गई। नए राशन कार्ड्स के लिए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में तकरीबन 5,73,000 खानदानों ने दरख्वास्तें दी हैं। इलाहाबादी 24,74,325 खानदान मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दरख्वास्त गुजार हैं। इनमें 19,01,256 खानदान 5 जमानती स्कीमों और 5,73,069 खानदान राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं। एक आला ओहदेदार के मुताबिक 16 से 24 जनवरी के दरमियान दरख्वास्तों की जांच की जाएगी। 21 से 24 जनवरी के दौरान वार्ड इजलासों में मुस्तहिक अफराद की इब्तिदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अवाम की राय लेंगे और 26 तारीख से नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक शहर में 20% गरीब खानदान ऐसे हैं जिनके पास पुराने पते के साथ आधार या दीगर दस्तावेजात नहीं थी, जिसकी वजह से वो दरख्वास्त नहीं दे सके। आधार और दूसरे दस्तावेजात को दुरुस्त करने के बाद ये लोग अब दरख्वास्त दाखिल करना चाहते हैं। तेलंगाना के क़याम के बाद सफ़ेद राशन कार्ड्स को मनसूख करके फूड सिक्योरिटी कार्ड में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही जिन लोगों के पास अपने ज़ाती मकानात, कारें, पकवान गैस के 2 सिलेंडर्स हैं या लगातार 3 महीने तक राशन ना लेने वाले खानदानों के कार्ड मनसूख कर दिए गए थे। एक हालिया सर्वे में ये इंकशाफ हुआ है कि शहर में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा खानदानों के पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। बढ़ती हुई नकल मकानी की वजह से हैदराबाद की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है और खानदानों की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई है, जिनमें से तकरीबन 27,21,000 खानदान गरीब हैं। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि किस तरह नए कार्ड्स की इजरा शफाफ और तेज़ रफ्तारी से किया जाए ताकि मुस्तहिकीन तक इनका हक पहुँच सके। शहर के इंचार्ज वजीर की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने भी इस अहम मसले पर हुकूमत को मशवरा दिया कि वो हर मुस्तहिक को राशन कार्ड्स फराहम करे। लोग अरसे से इसके मुंतजिर हैं। चीफ मिनिस्टर का दौरा सिंगापुर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 16 जनवरी से 19 जनवरी तक सिंगापुर और 20 से 22 जनवरी तक दावोस का दौरा करेंगे। इनके साथ वजीर सूरीधर बाबू और मोहब्बत सनत के सीनियर ओहदेदार भी होंगे। सिंगापुर में चीफ मिनिस्टर रियासत के लिए सरमायाकारी पर मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों के साथ बातचीत करेंगे। सिंगापुर में स्किल यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में चीफ मिनिस्टर शिरकत करेंगे। सरकारी स्कूलों के 21 लाख तलबा को यूनिफॉर्म की सरबराही। रियासती हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल के आगाज तक सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 21 लाख तलबा को यूनिफॉर्म सरबराह करने का फैसला किया है। इस खुसूस में महकमा तालीम ने तलबा के यूनिफॉर्म की तैयारियों का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में टेस्को को यूनिफॉर्म का कपड़ा सरबराह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 21 लाख तलबा को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म सरबराह किए जाएंगे। इसकी सिलवाई के लिए 1 करोड़ 5 लाख मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत ने सिरसिल्ला के हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी को 65 लाख मीटर और टेक्सटाइल पार्क में काम करने वालों के जरिए 40 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने का ऑर्डर दिया है। कपड़े के म्यार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई है। पहले मरहले के तहत मार्च में 1 जोड़ा यूनिफॉर्म तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में मई के दूसरे हफ्ते तक बाकी 1 जोड़ा यूनिफॉर्म की सिलवाई भी मुकम्मल कर ली जाएगी। हल्दी बोर्ड से किसानों की जिंदगियों में नई उम्मीदें, बड्डी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बड्डी संजय ने कहा कि निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम से हल्दी की काश्त करने वाले किसानों की जिंदगियों में नई उम्मीद पैदा होगी। उन्होंने हल्दी बोर्ड की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि अपने वायदे को पूरा करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया है। संजय, जिन्होंने करीमनगर में अपने दफ्तर से वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए इस तकरीब में शिरकत की, इस बोर्ड के क़याम के लिए रोल अदा करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। चीनी मांझा जानलेवा बन गया, कई अफराद के गले कट गए। पुराने शहर और दीगर इलाकों में कई जख्मी। हुकूमत की जानिब से इम्तना और पुलिस की जानिब से चीनी मांझा रखने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावों के बावजूद भी इसका इस्तेमाल जारी है, जो न सिर्फ जानवरों और परिंदों बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है, बल्कि कई अफराद के गले कटने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। साबिक़ में चीनी मांझा कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। गुज़िश्ता साल लंगर हाउस इलाके में चीनी मांझे से गला कट जाने के नतीजे में एक फ़ौजी की मौत हो गई थी। इसी तरह और भी कई अफराद ज़ख्मी होने के वाक़यात पेश आए थे। इन वाक़यात के तनाजुर में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, क़ायद मजलिस मुक़न्नना ने ऐवान में इस संगीन मसले को ज़ेर
जेर बहस लाते हुए हुकूमत से चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जनाब अकबर ओवैसी ने कहा था कि मुसलसल तवज्जो दहानी के बावजूद अदम दिलचस्पी, गफलत और लापरवाही के नतीजे में इंसानी जानों को खतरा लाहा हो चुका है। कायदे मजलिस की तवज्जो दहानी पर हुकूमत ने फौरी रद्दमल जाहिर किया और इसके बाद से मुसलसल चीनी मांझे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके चीनी मांझे की फरोख्त का अमल जारी है। कल ही पुलिस ओहदेदारों ने बताया था कि शहर हैदराबाद में जुमला 107 मुकदमा चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 148 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 90 लाख रुपये मालियती मांझा जब्त किया गया। आज संक्रांति त्यौहार के मौके पर न सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर बल्कि नए शहर के दिगर इलाकों और अजला में भी चीनी मांझा और दिगर मांझे से कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिली है। जंगली जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली निकली। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़े प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में देखा जाने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवर को देखने के बाद इसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमा जंगलात के हुक्काम ने मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए। इतवार की रात 3:32 पर जंगली बिल्ली के चलने के वीडियोस रिकॉर्ड हुए। तेंदुए के कदमों के निशानात कहीं भी नजर नहीं आए। तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित होता हो कि ये तेंदुआ था। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ये जंगली बिल्ली थी और इसे तेंदुआ करार देने की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया गया है कि मज़ीद चंद दिनों तक CCTV कैमरे यहाँ नस्ब रहेंगे और इस इलाके की निगरानी करने का फैसला किया गया है। तेंदुआ न होने की तस्दीक होने के बाद अब सुबह सवेरे वॉक करने वालों ने राहत की सांस ली। कड़ाके की सर्दी के दरमियान पूरे मुल्क में मनाया गया मकर संक्रांति का त्यौहार। पूरे मुल्क में कड़ाके की सर्दी के दरमियान मंगल को मकर संक्रांति का त्यौहार खुशी और रिवायती रसूम और रिवाज के साथ मनाया गया। सूरज के आज शुमाली रास्ते में दाखिल होने के मौके पर मनाए जाने वाले मकर संक्रांति और भूगोती का त्यौहार पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गंगा, जमुना और रामगंगा नदियों में जहाँ देवी डोलियों को स्नान कराया गया, वहाँ अकीदतमंदों ने भी नदियों में गौता लगाया। साथ ही मुख्तलिफ मुकामात पर खिचड़ी भोज के अहतमाम भी किए गए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई वज़रा और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी मकर संक्रांति के त्यौहार पर पूरे मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र में तमाम स्कूलों में अब जय जय महाराष्ट्र माझा गाना लाजमी होगा। वज़ीर तालीम दादा भूसे ने कहा। स्कूली तालीम के वज़ीर दादा भूसे ने कहा कि महाराष्ट्र का रियासती गाना जय जय महाराष्ट्र माझा अब रियासत के तमाम स्कूलों के लिए लाजमी होगा, चाहे इनके बोर्ड से वाबस्तगी कुछ भी हो। रियासती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मंगल को जारी एक बयान के मुताबिक ये गाना रोजाना स्कूल असेंबली के दौरान कौमी तराने के बाद बजाया जाएगा। रियासती गाना तमाम स्कूलों में बजाया जाना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से वाबस्ता हो। महाराष्ट्र में सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं, यहाँ तक कि CBSE, ICSE और दिगर बैनुल-अक़वामी बोर्ड स्कूलों को भी कौमी तराने के बाद हर रोज रियासती गाना बजाना होगा। भूसे ने मज़ीद कहा कि इस इक़दाम का मकसद रियासत भर के तलबा को महाराष्ट्र के तराने से आशना करना और रियासत की शनाख्त के साथ गहरा ताल्लुक़ पैदा करना है। ब्राज़ील में तोदे गिरने से 10 अफराद हलाक। जुनूब मशरक़ी ब्राज़ील में लैंडस्लाइडिंग के बाइस 10 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। 9 हलाकतें एपेडंगा शहर में हुई हैं, जहाँ 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई हैं, जबकि बेघर होने वालों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी ब्राज़ील में शदीद बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 105 अफराद हलाक हो गए थे। कुवैत में शब मेराज पर 3 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान। कुवैत में शब मेराज के मौके पर 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। कुवैती सिविल सर्विस कमीशन ने असरा वल मेराज के लिए 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान किया है, जिसका आगाज़ जुमेरात 30 जनवरी से हफ्ता 1 फरवरी तक होगा। शब मेराज इस्लामी रिवायत में एक अहम वाक़या है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाना सफ़र और मेराज की याद में मनाया जाता है। अगरचे कि असरा वल मेराज बाज़ाब्ता तौर पर पीर 27 जनवरी को आता है, लेकिन कुवैती काबीना ने रिहायशों के लिए एक बड़े वीकेंड की सहूलत के लिए इस त्यौहार को जुमेरात को मुंतकिल करने का फैसला किया है। इस मुद्दत के दौरान तमाम सरकारी महकमे और अवामी इदारे बंद रहेंगे, जिसके बाद इतवार 2 फरवरी को बाकायदा काम दोबारा शुरू होगा। मुनफरिद ऑपरेशनल ज़रूरियात के हामिल इदारे जैसे ज़रूरी खिदमात अपनी तातीलात के शेड्यूल को अपनी मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक तरतीब देंगे, ताकि बिला ताअत्तुल कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।